महाराष्ट्र के वहां के ग्रंथों में एक चरित्र आता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। नामदेव जी की जो बड़ी माँ है ताई जी है, तो ताई जी पूरन पूरी बहुत अच्छी बनाती थी। हर प्रदेश का कोई अलग अलग व्यंजन यहाँ प्रसिद्ध होता है कि नहीं? आपके यहाँ बिहार के पास में जो कोई अम्बा शहर है क्या है, वहां की मिठाई प्रसिद्ध है। और सब जगह अलग अलग, कहीं चमचम प्रसिद्ध है, कहीं गुलाब जामुन है, कहीं अलग अलग शहरों का, हमारे मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, सब जगह प्रसिद्ध होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में पूरन पूरी होती है और बड़ी मीठी पूरी होती है, बढ़िया सुंदर रसम के साथ वो पाई जाती है। हमने कई बार जाकर के महाराष्ट्र में पाई, बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो बहुत अच्छी बनाती थी। और वो पूरन पूरी बनाती, रोज ठाकुर जी से कहते, हे पंडरीनाथ आओ भोग तो लगाओ, इतनी सुंदर पूरी बनी है, देखो तो सही। अब रोज कहती, और एक दिन नामदेव जी दर्शन तो नित्य करते सुबह थोड़ी लेट हो गई, तो जब नामदेव जी पहुंचे और उसी समय ताई जी ने आवाज लगाई, हे पंडरीनाथ आओ इस पूरन पूरी का भोग लगाओ। और जैसे ही नामदेव जी के दर्शन करने के लिए नामदेव जी से कहा, श्री पंडरीनाथ भगवान ने, नामदेव नामा इधर आओ। तो नामदेव जी को तो सब जानते थे, नामदेव जी सीधे मंदिर के अंदर गए। ठाकुर जी ने कहा, नामा आज तो हमें बड़ी तेज भूख लग रही है। नामदेव जी ने कहा, कुछ भोग लगा देते हैं आपको। नहीं नहीं भूख नहीं, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसे ही करते रहो बस। क्या करें? कहते हैं कि इतने लोग, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, तुम मेरी चौकी पे थोड़ी देर खड़े हो जाओ और बस हमारा मुकुट पहन लो और ऐसे कमर पर हाथ रख लो और कमर पर हाथ रख करके खड़े हो जाओ। कहा ठीक है, और क्या करना है? कहा सुनो नामदेव जी से कहा, तुम्हारे मुंह में लोग तुम्हें दही भी खिलाएंगे, तुम्हें माखन मिश्री भी खिलाएंगे और तुम्हारे चरण भी छुएंगे, और जब तुम्हारा अभिषेक का समय होगा तुम्हारे कपड़े भी उतारेंगे। अब तो नामदेव जी ने कहने, नहीं पंडित जी आप जल्दी आ जाना, हम अभिषेक नहीं करवाएंगे, हम तो हाँ यहां तक तो ठीक है भोग लग जाए, पर हम और नहीं करवाएंगे, कुछ हमें शर्म लगेगी। नामदेव जी ने प्रार्थना की और पंडित जी ने कहा, बस थोड़ी देर तक बैठो, मैं अभी आता हूं। और जैसे ही थोड़ा सा पर्दा लगा तो नामदेव जी उस समय श्री पंडरीनाथ जी के सिंहासन पर खड़े हो गए और ऐसे हाथ उन्होंने रखा और दर्शन दे रहे हैं। किसी ने नहीं पहचान पाया कि सामने नामदेव जी खड़े हैं। और उसी समय श्री पंडरीनाथ जी वहां से उठ करके गए, जो पूरन पूरी का भोग लगा रही थी ताई जी, दौड़ करके गए और जाकर के पूरन पूरी का भोग लगाया और कहा कि तुम रोज रोज कहती थी कि हमारे पास आना, हमारे पूरन पूरी का भोग लगाओ, लो मैं आ गया। अब तो ताई जी देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और ताई जी ने खूब पूरन पूरी भरपेट पवाई। और ठाकुर जी वहां से चल करके फिर गए मंदिर में, पर मंदिर में अपनी सिंहासन पर नहीं गए। ठाकुर जी दूर से श्री नामदेव जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं। नामदेव जी पंडरीनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री पंडरीनाथ नामदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। और इतने अद्भुत ठाकुर जी लग रहे थे, नामदेव जी लग रहे थे, हम क्या बताया आपको। लोग आते नामदेव जी को प्रणाम करते, उनके मुख में कुछ माखन मिश्री भी खिलाते, प्रणाम करके जाते। किसी ने नहीं पहचान पाया। दूर से खड़े नामदेव जी ने आंखों से इशारा किया, जय जय अब जल्दी आ जाओ, अब बहुत देर हो गई हमें, हमारे हाथ दर्द करने लगे, जल्दी आ जाओ, लोग समझ जाएंगे। और नामदेव जी महाराज ने इशारा किया, ठाकुर जी गए, पर्दा लगा और उसी समय ठाकुर जी ने नामदेव जी को अलग किया और फिर खुद सिंहासन पर बैठ गए। और नामदेव जी से कहा, नामदेव आज आपका दर्शन ऐसे लग रहा था, हमें दर्शन करके तुम्हारा सुख हमें लग रहा था। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज आपका दर्शन करके हमें सुख लग रहा है। भैया अपने भक्तों का दर्शन करके भगवान को भी आनंद होता है, जैसे हम लोगों को आनंद होता है ऐसे ही भगवान को भी आनंद होता है। इसलिए भगवान मत समझो, भगवान को अपना समझो। ये हमारे अपने ठाकुर जी हैं, ये हमारे अपने प्रियतम हैं।